अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन एकेडमी में 10 की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, फिज़िक्स का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हलीमा सुल्तान एक स्टूडेंट हैं, उनका कमेंट्स था कि सर इससे आगे भी कंटिन्यू करें, तो मैं उसी सिलसिले को कंटिन्यू करता हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी मैथ के लेक्चर में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं अपने लेक्चर जो है कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ ईज़िली तो मैं करूँगा, क्योंकि आज भी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों की मोटिवेशन है जो कि हमें मजबूर करती हैं कि हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करें। तो आपने बड़ा अप्रिशिएट किया है, तो आपने 3-4 कमेंट्स आपके ऊपर नीचे आ चुके थे कि सारे से आगे जो लेक्चर वो अपलोड करें। तो आपके उन कमेंट्स की वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं जी। जहां तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, इससे पहले चैनल में फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके साथ साथ मैथ 10th क्लास के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। 9th का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जी, और इसी के साथ साथ बायो के लेक्चर पड़े हुए हैं चैनल पे, वो देख सकते हैं आप। केमिस्ट्री के पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस अपने टॉपिक की तरफ। तो वर्नियर कैलिपर्स पे डिस्कशन हो रही थी जी। इसका हम लीस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड। इसका हमने आज 2 मेथड की वजह से लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने स्टडी करना था। इससे पहले हम जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके मुतालिक हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसका फर्स्ट मेथड स्टडी करते हैं जी। फर्स्ट मेथड ये है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड द वैल्यू ऑफ द 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेन स्केल डिवीजन कौन सी होती है, वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सी होती है। ठीक है जी। तो मेन स्केल डिवीजन हमारे पास, मेन स्केल कौन सा होता है जी, ये हमारे पास मेन स्केल है। ठीक है जी, ये मेन स्केल आ रहा है जिसका ये एक जॉ है और फिक्स जॉ ये है। ठीक है जी। और ये ऊपर जो है ये कौन सा हमारे पास, वर्नियर स्केल है। ठीक है, कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल है, ये छोटे वाला जो मूव करता है, जिसका ये मूवेबल स्केल भी इसको कहते हैं, वर्नियर स्केल भी कहते हैं, ये जो मूव करता है इसके ऊपर। ठीक है जी, ये तो समझ गए आप। तो अब कहता है कि उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, कहता है कि वो डिफरेंस जो एक मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान आता है वो क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। नीचे लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। तो जहां तक क्लियर होगा, फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आती, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। पिछले लेक्चर को आप देखेंगे तो फिर आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अब इस पेज पे आप देख सकते हैं जी, वर्नियर कैलिपर्स की पूरी पिक्चर बनी हुई है आपके सामने। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये हमारे पास फिक्सेबल जॉ ए है, ये बी जॉ है। तो अब मैं आपको बताऊं कि 1.1 एक पॉइंट्स जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे इसको एक्सप्लेन में करता हूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें, आप पॉइंट्स भी देख सकते हैं, 1 2, फिर उसके बाद 3 4 किधर है जी, 4 ये है, 4 5 6 7 और 8 ये पॉइंट्स, इनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 1 पॉइंट्स जो हमारे पास है, 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो आउटसाइड जॉज, ठीक है, कहता है यूज टू टेक एक्सटर्नल मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कि ये जो आउटसाइड जॉज होते हैं इनसे हम इसको यूज करते हुए हम क्या, एक्सटर्नल मेजर ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट्स को की एक्सटर्नल जो मेजरमेंट है वो हम कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करें तो तभी आप लेबोरेटरी में जाके इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने एक्सटर्नल मेजरमेंट करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या यूज करेंगे, आप आउटसाइड जॉज को यूज करेंगे। देखें इसके अंदर आप उसको रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है कि इसके अंदर जब आप उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो फिर उसकी मेजरमेंट यहां से आपने चेक करनी है। ठीक है जी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर। अब देखें सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कहता है इनसाइड जॉज। इनसाइड जॉज, ये जो हमारे पास जो जॉज बने हुए हैं इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल डायमीटर है वो आपने अगर फाइंड आउट करना है तो उस जो आपके पास वो डायमीटर होगा, वो जो लेंथ होगी
उसको आप इन दोनों जार्स को उसके अंदर लेके जाएंगे तो फिर जो मेजरमेंट आपको यहाँ पे शो होगी वर्नियर और मेन स्केल पर, वो आपकी क्या हो जाएगी, मेजरमेंट हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है, यूज टू टेक इंटरनल मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब इंटरनल मेजरमेंट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप सेकंड पॉइंट को यूज करेंगे, इंटरनल इनसाइड जॉज को आप यूज करेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है जी वो ये है, थर्ड हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है जी, ये थर्ड पॉइंट है। कहता है डेप्थ प्रोब यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ आप फाइंड करना चाहते हैं, उसकी गहराई आप फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आप किसको यूज करेंगे, ये थर्ड पॉइंट जो है उसको आप यूज करेंगे, इसके अंदर रखेंगे उसको। तो फिर क्योंकि जब इसको मूव अप करेंगे, ये भी मूवेबल है, ठीक है जी, इसको जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जब आप वर्नियर स्केल पर प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में जाके वर्क करते हैं तो उस दौरान आपको इसका यूज भी आ जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूं कि ये कैसे मूव करता है और इससे हम डेप्थ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप लेबोरेटरी में ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसको अब यूज़ कैसे किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है जी हमारे पास मेन स्केल। मेन स्केल ये है, ये आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फोर्थ जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, मेन स्केल है। मेन स्केल क्या क्यों यूज़ किया जाता है, यूज टू सेंटीमीटर और मिलीमीटर मेजरमेंट। जब आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स की जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए आप मेन स्केल को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मिलीमीटर और सेंटीमीटर के जो निशानात हैं वो लगे हुए हैं। ये फोर्थ पॉइंट है जी जो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट, मेन स्केल, ठीक है जी। मेन स्केल यूज्ड इन द इंचेस मेजरमेंट, जब आपने इंचेस में मेजरमेंट करनी हो, क्यों कि यहाँ पे हमारे पास जो मेन स्केल है इसके ऊपर इंचेस भी लगे हुए हैं, इसके ऊपर मिलीमीटर्स भी लगे हुए हैं और इसके ऊपर इंचेस के भी जो है वो निशानात लगे हुए हैं। मतलब तीन चीज़ें यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, मिलीमीटर्स भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं और तीसरी चीज़ आप तो इसके ऊपर जी इंचेस के भी निशान है। तो फिफ्थ पॉइंट में ये कहता है कि यूज द इंचेस मेजरमेंट, तो इंचेस मेजरमेंट में आप इसकी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है, यूज इन द सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर मेजरमेंट। सिक्स पॉइंट हमें ये क्लियर करता है, सिक्स पॉइंट किधर है जी, ये है हमारे पास सिक्स पॉइंट। ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल के ऊपर होता है, वर्नियर स्केल के ऊपर होता है हमारे पास सिक्स पॉइंट, यहाँ पे इसको ये मूवेबल हमारे पास स्केल है। तो वर्नियर स्केल यूज टू सेंटीमीटर और मिलीमीटर मेजरमेंट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजरमेंट करते हैं तो उस दौरान हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेवन पॉइंट है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कब यूज किया जाता है, वर्नियर स्केल यूज इन इंचेस मेजरमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्नियर स्केल को हम यूज करते हैं इंचेस के लिए, इसके ऊपर भी इंचेस लगे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सेवन पॉइंट, ये देखें ऊपर वाली साइड पे इंचेस है और नीचे वाली साइड में सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स है। एट पॉइंट इज अ फाइनल पॉइंट, तो इसमें है रिटेनर यूज टू ब्लॉक मूवेबल पार्ट्स। कहता है कि जो एट पॉइंट है, ये एट है किधर है, ये है, ये ब्लॉक करने के लिए होता है। मतलब जब आपने मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल को मूव करना है तो फिर एक न एक पॉइंट पे आपने जाके उसको रोकना है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए रिटेनर, जिसको हम 8 पॉइंट रिटेनर कहते हैं, को उसको ब्लॉक करने के लिए हम मूवेबल पार्ट्स को हम जब रोकते हैं तो उसके लिए हम जो पॉइंट 8 है, ये हमारे पास जो बना हुआ है, इसको हम यूज़ करते हुए, रिटेनर को यूज़ करते हुए हम इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं। किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि जाहिर बात है किसी भी चीज़ को आप उसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर जब आप फाइंड आउट करते हैं तो उस सिलसिले में आपको उसको क्या करना होता है, एक जगह पे फिक्स करना होता है। जो फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है तो वो पॉइंट कौन सा है, रिटेनर 8 पॉइंट। ठीक है जी, तो ये थे इसके 8 पॉइंट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। इफ वन स्केल डिवीजन इज वन, कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक स्केल डिवीजन आपके पास क्या है, 1 मिलीमीटर है, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। कहता है कि एक मेन स्केल पर जो डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर, द लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। ठीक है जी, देखें ये कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। कहता है कि मेन स्केल पर जो हमारे पास डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है
और वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 होगा। कैसे होगा, 1 माइनस 0.9 को अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 0.1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट काउंट आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। तो मेन स्केल डिवीजन पर हमारे पास जो मेजरमेंट है वो 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल पर जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 0.9 मिलीमीटर है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। ठीक है जी, ये था मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 के साथ अब मेथड नंबर जो 2 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो ये लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाते हुए हमेशा के लिए वही रिक्वेस्ट करता हूँ आपके लिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए लेक्चर लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जाते हुए जो कमेंट्स था एक स्टूडेंट का, हलीमा सुल्तान, उनके लिए कि आपके लिए ये स्पेशली मैंने आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है आपने, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स किए थे मुझे, तो आपकी मोटिवेशन, आपकी ये जो अप्रिसिएशन है, इसकी वजह से हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। यकीन जाने कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने किया है। कहीं पे किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती, कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ है, कोई पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो उसके लिए माजरत करता हूँ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं आप जी, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मेथड में ज़रूर आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करता, लेकिन अब तबीयत मज़ीद जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।